आज बच्चों को नाश्ते में मीठे पराठे बना कर दिए। उसके बाद भिंडियाँ बनानी थी तो कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला और भिंडियाँ फ्राई करनी शुरू की। और उसके साथ ये देखा कि जनाब जी गैस ही चली गई है। तो मैंने सोचा चलो सारी चीज़ें रेडी करके रख लेती हूँ, जैसे गैस आएगी तो उसके साथ खाना पका लूँगी। तो मैंने भिंडियों के लिए क्या प्याज काटना शुरू कर दिया। गर्मी इतनी शदीद होती है ना कि किचन में खड़े होने का दिल नहीं करता। तो नहाने धोने से सुबह तैयार होने से पहले ना मैं अपना सारा कटिंग शटिंग का काम कर लेती हूँ। यहाँ प्याज काटा था मैंने और साथ मैंने सोचा शाम के टाइम ना बच्चों को पोटैटो चिप्स बना दूंगी, तो इस वजह से उसके लिए आलू छील लिए थे मैंने। आप ये ना समझिएगा कि मैंने आलू भिंडियों में डालना है, तो ये बिल्कुल सेपरेट मैंने चिप्स के लिए कर रही थी। तो आलू छीलने के बाद मैंने कहा चलो फटाफट से मैं प्याज काट लेती हूँ। तो प्याज की चॉप करके प्याज को भी साइड पे रखा, क्योंकि गैस तो आ नहीं रही थी। तो सोचा कटिंग शटिंग है जो पसीने पसूने वाला काम है ये कर लेती हूँ फटाफट से, मेहनत वाला काम फिर खड़े खड़े जो है ना वो चीज़ें बना लूँगी। तो इसी तरह जो है ना प्याज चॉप वगैरह करके रख लिया। इतनी गर्मी में ना किचन में खड़े होने का बिल्कुल दिल नहीं करता, और दिल करता है कि झूठ ही हो जाए। तो मैंने देखा बहुत सी लोग जो है ना बाहर के मुल्कों में, कनाडा अमेरिका में ना फुल फुल लश पश बड़ी फेमस किस्म की टिकटॉकर्स हैं, और वो इतना लश पश तैयार होकर ना खाने बना रही होती है। भाई उनकी हिम्मत है, मैं तो उनको सल्यूट करती हूँ। क्योंकि यहाँ मैं तो ये करती हूँ कि सारा खाना पकाने के बाद सारा किचन का पसीनों पसीनों वाला काम करने के बाद जाके मैं तैयार होती हूँ, नहा धो के कपड़े बदलती हूँ। उससे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे किचन के और जो भी घर के काम शाम है वो निपटा लूँ। कपड़े भी धो लेते हैं सुबह सुबह, और खाना खाना भी जो है मशीन में कपड़े डाल दिए, खाना भी पका लिया, नाश्ता नाश्ता दे के तो फिर सब चीज़ों से फारिग होके रोटी छोटी पका के आटा गूंद के सब चीज़ों से फारिग हो के तो फिर मैं नहाती हूँ और तैयार होती हूँ, जो फ्रेश हो जाती हूँ। तो ये जो है ना सब चीज़ें मैटर करती हैं। आप जिस इलाके में रहते हैं बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किस इलाके में रहते हो, और आप उसी हिसाब से फिर आपने रूटीन सेट करनी होती है। यहाँ पे मेरे सारे आलू भी कट गए हैं, और मैं इन आलूओं को जो है वो पानी और नमक डाल के तो मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि ये मैंने जो है वो रात को फ्राई करने के लिए रखे थे। और क्योंकि ना 2 टाइम खाना खाने के बाद बच्चे फिर चिप्स वगैरह मांगते हैं, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें जो है ना कंप्लीट करके रख ली। मैंने कहा कटिंग हुई होगी तो फ्राई करने में आसानी होगी। मैंने नमक डाल दिया और पानी में भिगो के फ्रिज में रख दिए थे। उसके बाद साथ हाँ, मेरा ना खुद भी कुछ खाने को दिल कर रहा था, तो फिर मैंने फटाफट से छोटे-छोटे से 3 सेब थे, मैंने कहा चलो इसी से नाश्ता करते हैं आज। तो ये सेब मैं अपने लिए काट रही थी, और सेबों के ऊपर नमक और काली मिर्च डाल के खाने का मुझे बहुत मज़ा आता है। उसके बाद जी मैंने नहा धो के आ गई हूँ जनाब, और उसके बाद मैंने कहा चलो टमाटर काट लेते हैं, और भिंडियों के लिए जो है ना तैयार कर लेते हैं। तो गैस आ गई थी तो सोचा कि चलो अब भिंडियाँ फ्राई हो जाएंगी, और उसके बाद मैं जो है ना भिंडियों का मसाला बना लूँगी। तो मेरे प्याज और टमाटर जो है, हरी मिर्ची भी मैंने काट ली थी। यहाँ पे भिंडियाँ जो है वो फ्राई हो गई थी, शुक्र शुक्र करके अल्लाह अल्लाह करके गैस आ गई थी। एक तो ये काम जो है ना गैस जाने की वजह से काम बड़ा स्लो हो जाता है। अगर गैस ना जाए और कभी लाइट चल जाती है, कभी गैस चल जाती है, कभी पानी चला जाता है, तो अगर ये चीज़ें ना हो तो काम इतना एफिशिएंटली हो जाए। तो ये थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने फटाफट से प्याज को सौते किया, और जब ये हो गया लाइट सा तो फिर इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्ची डाल दिए, साथ सारे मसाले डाल दिए। भिंडियाँ बनाना मुझे बड़ी आसान लगती हैं, और आसानी से बन भी जाती हैं और बड़ी अच्छी बनती हैं। तो ये प्याज़ों ने काफ़ी पानी छोड़ा और ये काफ़ी अच्छा मसाला जो है ना बन गया था। तो इसके बाद जो है मैंने सोचा कि अब इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं अपनी भिंडियाँ जो हमने फ्राई की थी, और ये हमारी भिंडियाँ ऑलमोस्ट तैयार हो गई। साथ में चिकन पाउडर डाल दिया तो इसका मज़ा जो है ना दुबाला हो जाता है। ये तो मेरी दम पे हो गई, भिंडियाँ मेरी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो अब चूँकि भिंडियाँ तैयार हो गई थी तो तकरीबन 1:45 हो गया था, मैंने कहा चलो फटाफट से जो है ना अपना रोटियाँ भी पका लेते हैं। काउंटर क्लियर करने के बाद मैंने फटाफट से काउंटर साफ़ किया, और मैंने अपना आटा निकाल लिया। और ये ना हमारे देसी घरों में आपने देखा होगा कि कोई भी मिठाई का डब्बा होता है उसके अंदर हम खुश्क आटा डाल लेते हैं। तो ये जनाब जी मैंने अपना खुश्क आटे का डब्बा और ये मेरा कंटेनर है, मैंने फटाफट से पेड़े किए, और अब मैं इसकी रोटियां बनाऊंगी और फटाफट से खाना दे दूंगी। बच्चे मेरे थोड़ा सा लेट खाना खाते हैं, 2-2:30 बजे, मगर जो मेरे पापा हैं वो ज़रा लेट जल्दी खाना खाते हैं, और मेरे हस्बैंड भी, उन्होंने जल्दी से खाना खाना था, इसलिए फटाफट से मैंने कहा मैं रोटियां बना लूँ। 1 बजे मैंने अपने बाबा को खाना देना होता है। तो बस फटाफट से मैंने रोटियां पकाई,
और ये रोटियां पका के तो मैं अपने बच्चों के हाथ अपने बाबा को भेज दूंगी ऊपर, क्योंकि वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो ये जी जनाब फटाफट से रोटियां सिक रही हैं। रोटियां बनाते में बड़ी खुशी होती है कि चलो भैया बस रोटियां बना रहे हैं, खाना हांडी बन गई है। और रोटियां बनाना जो है ना वो मुझे पता नहीं आपको कैसी लग रही है मेरी रोटियां, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बनाई हुई रोटियां सबको बड़ी पसंद आती हैं और सारे तारीफ करते हैं कि वरदा रोटियां बड़ी अच्छी बनाती है। एनीवेज मेरे से भी अच्छी लोग रोटी पकाते होंगे, मगर यह है कि मुझे अल्लाह का शुक्र है अपनी बनाई हुई रोटी बहुत अच्छी लगती है। और तसल्ली से रोटियां बनाने के बाद जो है मैंने रोटी सबको दे दूँ दी थी। और इस टाइम में होता है कि बंदे को चलो खाना भी बन गया, रोटी भी बन गई ना, बड़ा सुकून सा आ जाता है कि चलो अब फ्री होंगे। आज कोई ऑर्डर वगैरह भी नहीं था। अब रोटी शोटी पक गई है, काउंटर को क्लियर करूंगी और उसके बाद जो है ना मेरा सारा काम रेडी हो गया। सारा किचन क्लियर करने के बाद अभी मैं खाना डाल रही हूँ अपने बाबा के लिए। उनके लिए रोटी जो है वो रुमाल में लिपटी है, फटाफट से सालन निकाला उनके लिए। और जो है सालन निकाल के तो अपने बच्चे के हाथ भेज दूंगी। आटा चूँकि ख़त्म हो गया था तो सोचा वो भी गूंद लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम के लिए आटा गूंदा हुआ फ्रिज में पड़ा होगा, तो फटाफट से आटा भी गूंद लिया। ये काम ना फटाफट कर लेते हैं। और मुझे ना काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर ये जो गर्मी की है ना, मैं बार बार आप लोग कह रहे होंगे गर्मी गर्मी कर रही हूँ, मुझे गर्मी में ना बहुत मुश्किल हो जाता है खाना बनाना और सब कुछ करना, मगर चूंकि बनाना ही होता है। आजकल गर्मी की वजह से ना ऑर्डर्स भी इतने नहीं आ रहे, तो मेरा अपने फॉलोअर से बातें शातें करने का मूड था, तो मैंने कहा चल सोचा क्यों ना घर में जो खाना पकाते हैं और मैं अपनी चीज़ें रोज़मर्रा की फ्रोज़न आइटम्स बनाती हूँ और दूसरी चीज़ें वो ही दिखा के आपसे बातें कर ली